ती हूँ, माफ़ी माँगती हूँ, सभी को क्षमा माँगते हुए बंधनों से सभी मुझे मुक्त करे। इस भावना के साथ जिन्होंने मुझे तकलीफ़ दी हो, मुझे कष्ट दिए हो, मेरा अपमान किया हो, भेदभाव किया हो, बदनाम किया हो, मेरे साथ कोई दुष्कृत्य किया हो, मुझे दुखाया हो, अपमान किया हो, तो सबको आज मैं पूर्ण भाव से क्षमा करते हुए सारे गलत भावनाओं को मन से निकालते हुए क्षमा करती हूँ, माफ़ करती हूँ। सबके साथ मैत्री भाव प्रस्तापित करती हूँ। सबके साथ मैत्री भाव प्रस्तापित करती हूँ। सभी का धन्यवाद कहती हूँ, सबका धन्यवाद करती हूँ। उसी के साथ सारे रिश्ते नातों का धन्यवाद, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद, पंच तत्वों का धन्यवाद, जो भी मेरे जीवन में है और जो मुझे हर पल मदद करते हैं, उन सबका धन्यवाद। कामगार वर्ग का धन्यवाद। जो भी चीज़ें, वस्तुएँ मुझे जीवन जीने के लिए लगती हैं, उन सारी चीज़ों का धन्यवाद। स्वयं का धन्यवाद करें, अपने शरीर का धन्यवाद करें, अपनी साँसों का धन्यवाद करें तथा अपने माता-पिता और गुरु का धन्यवाद करें, जो हर पल हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमें जीवन जीने का आधार देते हैं, मदद करते हैं। ऐसे सारे गुरुओं का धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद करें। आगे बढ़ेंगे क्लास की श्रृंखला में। कल हमने जाना ब्रह्मांडीय शक्ति, क्या होती है शक्ति? क्या होती है ये ऊर्जा? इसको जाना, समझा। किस तरह से हमारे साथ वो हर पल रहती है और अगर हमारे थॉट प्रोसेस सकारात्मक है, तो वो भी काम हमारे साथ सकारात्मक करती है वो ऊर्जा। और अगर हमारी थॉट प्रोसेस, हमारी विचार धारणा अगर नकारात्मक है, तो वो भी हमारे साथ नकारात्मक ही काम करती है। और वैसे ही इफ़ेक्ट, वैसे ही फल हमारे जीवन में हमें प्राप्त होते हैं। जब इस अभ्यास को जानते हैं, समझते हैं, तो उस तरह से हम क्रिया करना शुरू कर देते हैं। वैसे हमारे थॉट प्रोसेस बनाना हम शुरू कर देते हैं और फिर वैसे ही फल हमारे जीवन में प्राप्त हो, सब फल हमें प्राप्त हो, ये भावना हम दृढ़ करते हैं, सक्रिय करते हैं, चाहते हैं। जो भी आपके सामने परिस्थितियाँ आती हैं, वैसे आपके भाव बदलते जाते हैं, विचार बदलते जाते हैं और वही भावों का फलस्वरूप हमें प्राप्त होता है। पर अगर आप इसको जान लोगे, समझ लोगे, अभ्यास कर लोगे कि एक शक्ति मेरे साथ निरंतर काम कर रही है, मेरे साथ जुड़ी हुई है, जो हर पल मेरे साथ जुड़कर मेरे सारे कर्मों का लेखा-जोखा लिख रही है और वैसे ही मुझे फल प्राप्त हो रहा है। ये जब हम समझ लेते हैं, अपनी आत्मा इसको धारण कर लेती है, अपना मन मस्तिष्क में ये बात जब बैठ जाती है, तब हमारी विचार धारणाएँ बदल जाती हैं और हम सिर्फ़ और सिर्फ़ सकारात्मकता की ओर ही बढ़ते हैं, सकारात्मक विचार ही करते हैं और फिर अपने ज़िंदगी में खुशहाली, आनंद, शांति, जो कुछ भी हमें चाहिए अपने जीवन में उसकी प्राप्ति होती है। तो इस तरह से ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे साथ काम करती है। ब्रह्मांड में अनंत, अनंत, अनंत शक्तियाँ हैं। आप गिन नहीं सकते हो, इतनी शक्तियाँ हैं, अनंत ऊर्जा है। किसी एक के साथ हम समरूप होकर जब उसको धारण कर लेते हैं, तो वो हमारे साथ काम करना शुरू कर देती है। अगर अगर अपने जीवन में आपके जीवन में बाधाएँ अचानक बढ़ने लगती हैं, बहुत सारी बाधाएँ आने लगती हैं, हर वे से। सांसारिक जीवन की बहुत सारी बाधाएँ अलग-अलग वे से हमारे जीवन में आने लगती है, एक ही समय पर।
तो तब हमें समझना होगा कि ईश्वर या ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमसे संपर्क करना चाहती है। ये समझना है तब कि हमारे साथ ईश्वरीय ऊर्जा या ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे साथ संपर्क करना चाहती है, उसका ये मतलब होता है। क्योंकि जब हम बाधाओं से घिर जाते हैं, अटक जाते हैं, कोई हाँ जी। अलग परिस्थिति में हम जब अटक जाते हैं, तभी हमारा ध्यान जाता है भगवान के ऊपर। तभी हम सोचते हैं कि कोई मुझे इसमें से निकाले, कोई मेरे अड़चनों को दूर कर दे, अलग-अलग मार्ग हम ढूँढने लगते हैं। समय में जब आप इस ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हो, इस शक्ति के साथ जुड़ जाते हो, तो अपने आप ही उस ब्रह्मांड के द्वार आपके लिए खुल जाते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि अब मैं इसको जानकारी दूँ, मेरे साथ इसको जोड़ूँ, इसके तकलीफ दूर होने के मार्ग मैं इसको बताऊँ। ब्रह्मांड चाहता है, पर उसकी भाषा को हम समझ नहीं पाते हैं, उनके संकेतों को हम समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते क्योंकि ज्ञान ही नहीं है उस काम को। जब तक ज्ञान नहीं है तो हम समझेंगे कैसे? कोई भी चीज़ का ज्ञान होना ज़रूरी है। जब ज्ञान होता है तभी उस मार्ग पर हम चलते हैं। अत तो इसका जब आप ऐसे परिस्थिति में घिर जाते हो और आप ब्रह्मांड अगर ये ज्ञान मिला है आपको कि ब्रह्मांड चाहता है आपसे जुड़े या फिर ईश्वरीय शक्ति चाहती है कि आपसे जुड़े, तो इसका मार्ग एक ही है, ध्यान। ध्यान, आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता की शरण लेना, गुरु की शरण में जाना। इस मार्ग पर जब आप चलोगे, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ब्रह्मांड आपके साथ जुड़ते जाता है। ये मैंने एक ज़िंदगी का पहलू बताया है, इसमें हज़ारों पहलू हैं। एक पहलू बताया कि अगर आप दुखी होते हो सारे वे से, आपके सारे रास्ते बंद हो गए, सभी तरफ से आप घिर गए हो, बहुत सारी तकलीफ़ें आ गई, बेटे को जॉब नहीं या पति को जॉब नहीं, घर नहीं चल रहा है, बीमारियाँ लगी हुई है, धन-संपदा कम है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है या और भी कोई तकलीफ़ें हैं। ऐसे बहुत सारी परिस्थितियाँ एक साथ जब घिर जाती हैं, तब की बात बता रही हूँ। ये एक पार्ट है अपनी लाइफ़ का। तो उस समय में हमारे ब्रह्मांड हमारे साथ किस तरह से काम करती है ये हमें समझना है। ग्रहण कैसे मतलब वो चाहता है कि मैं अलग-अलग जानकारी इसको दूँ और तब आप ग्रहण करने की शक्ति में रहे, ग्रहण कर पाएँ उस शक्ति को। हम एक ही रास्ते पर चलने के लिए बाध्य हो जाते हैं कभी-कभी कि यही मार्ग पे चलना होगा। एक ही दिशा की ओर चलते हैं। यह एक तरह का संकेत हमें ब्रह्मांड देता है। जब आप एक ही मार्ग पर चलते हो या एक ही दिशा में चलते हो, तब ब्रह्मांड चाहता है कि ये दिशा में जब ये चलेगा, तभी इसकी सारी शंकाओं का निरसन होगा या इसकी तकलीफों से ये दूर हो पाएगा। तो इसको समझने का ज्ञान जब आपको पता है कि ये ऊर्जा है और ये हमारे साथ इस तरह से काम करती है, तभी आप इसको समझ पाओगे। तो यही प्रयत्न हम आज इस क्लास में कर रहे हैं कि इसको समझे कि यह होती कैसे है, क्या करता है ये हमारे साथ। अलग-अलग वे से वो प्रयत्न करता है कि वो आपके साथ जुड़े और आप समझकर उसके साथ जुड़ जाएँ। यही प्रयत्न ब्रह्मांड की ऊर्जा का होता है। क्योंकि एक बार हम प्रकृति में आ जाते हैं, जन्म ले लेते हैं और अगर हमारे पास वो चीज़ों का कोई भी ज्ञान नहीं होता है, तो हम संसार के मार्ग में भटकते रहते हैं, है ना? अलग-अलग जैसे मन में भावनाएँ होती वैसे करते जाते हैं। मन की भावनाएँ हमेशा नकारात्मकता की ओर ज़्यादा जाती है। नकारात्मक विचारों में हम ज़्यादा रहने लगते हैं और फिर उसी भाव में अटकते हुए कर्म की बंधना हमारी बढ़ती जाती है। आज हम इस क्लास में ऐसे ही ज्ञान अभ्यास की शक्ति में जानेंगे जो हमने कभी किया ही नहीं होगा ये कोई चीज़। अलग-अलग ध्यान किए हमने, अलग-अलग अभ्यास किए, हमारे सेंटर में क्लास में आप जुड़े होंगे तो बहुत प्रकार के ध्यान किए हमने। पर ध्यान की शक्ति हमें कब तक प्राप्त होगी जब इंसान स्वयं से अलग होगा, अपनी आत्मा को देखने लगेगा, तब समझना है कि मुझे ध्यान की शक्ति प्राप्त हो गई है। अपने शरीर को और अपनी आत्मा को, दोनों को जब हम अलग समझने लगते हैं, तब हमें समझना होगा कि मैं ध्यान के मार्ग पर चल चुकी हूँ।
हाँ, ध्यान की शक्ति जो है कभी भी ये नष्ट नहीं होती है, कभी ना उत्पन्न होती है, ये निरंतर रहती है। सिर्फ इसका रूपांतरण हम अलग-अलग वे में कर सकते हैं, अलग-अलग ये इसका रूपांतरित किया जा सकता है। यदि मन आपसे वश में नहीं है, तो आप भोग विलास में आकर्षित होते जाओगे। भोग विलास मतलब सांसारिक जीवन में हम अट्रैक्टिव होते जाएँगे, खींचे चले जाएँगे, संसार की बातों में ही इंटरेस्ट रहेगा। जो कुछ चल रहा है उसमें या भोग विलास में जो कुछ भी आपके पास है उसमें आनंदित रहना, उसी में आप अटकते जाओगे। यदि मन आपके अधीन हो गया, तो यही शक्ति जो भोग विलास में खर्च हो रही है, वो ब्रह्मचर्य में बदल जाएगी। मतलब आप सीधा-सा मतलब है शक्ति को नष्ट नहीं कर सकते, तो मतलब इसको शक्ति को रूपांतरित कर सकते हो। एक शक्ति ऐसी है, एक ही शक्ति है, उसका उपयोग आप कैसे कर रहे हो? एक तो आप भोग विलास में अटक रहे हो, जीवन का आनंद लेने में है उसमें और आगे बढ़ रहे हो या फिर उसी शक्ति को दूसरी तरफ मोड़ रहे हो। मतलब अपने मन को कंट्रोल करना, अपने मन को कंट्रोल करना कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत है। ये गलत जो है, ये खुद को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मन को वही आरामदायी जीवन बहुत अच्छा लगता है। जितना उसको आह्लाद रखोगे, आराम से रखोगे, खुश रखोगे, काम नहीं करना है, आलस में रहना है या फिर धर्म ध्यान नहीं करना है या फिर एकाग्रता में ध्यान नहीं लगता है, हज़ारों विचारों को लेके उसने ऐसे किया, ये विचार बार-बार करना है या इसने प्रगति की है, तो उसने कितनी प्रगति की, वो क्यों आगे बढ़ गया, मैं क्यों पीछे रह गया। ये सोच विचार में रहना है मतलब हमारा मन हमारे ही हाथों में कंट्रोल नहीं है इसका। ये जब कंट्रोल लाना सीखना है तो हमें ध्यान में घुसना होता है। एकाग्रता, एकाग्रता जब आने लगती है तो अपने आप अपने मन पे हम कंट्रोल कर लेते हैं। और ये कंट्रोल हुआ हुआ मन ही हमारे प्रगति के लिए, हमारी आत्मा की उन्नति के लिए या हमारे जीवन में किस लिए, क्यों हम आए हैं उस उद्देश्य को जानने के लिए या फिर आपके जीवन में कोई ऐसा ध्येय है, कोई उद्देश्य है कि मुझे इस लेवल तक पहुँचना है, इस ध्येय को पहुँचने के लिए हमें मदद करता है। समझ में आ रही है? सिंपल बात है अपने मन को कंट्रोल करना। फिर से एक बार रिपीट करूँगी। मन नॉर्मली नकारात्मकता की ओर भटकता है, नकारात्मकता की ओर भटकता है। भोग, विलास, आनंद, मज़े करना, आराम करना, इसमें उसको बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि अगर मन के पास वो ज्ञान ही नहीं है कि मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे कहाँ जाना है, क्या मुझे मार्ग को अपनाना है, कौन से मार्ग पर मुझे चलना है, उसको कंट्रोल करना मुझे आना चाहिए। ये जब हम सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तब अपने आप अपना कंट्रोल हुआ हुआ मन हमारे पाए हुए ज्ञान के मार्ग पर चलना सीख जाता है। फिर इन सारे भोग विलासों से उसका इच्छा उड़ जाती है। मतलब उसमें मन में भावनाएँ नहीं आती कि मैं ये भोग लूँ, ये इसका आनंद लूँ या ये मज़ा उठाऊँ, ये विचार कभी नहीं आएँगे। उसके आनंद की व्याख्या अलग होगी, उसकी खुशी की व्याख्या अलग होगी। उसकी खुशी होगी परम शांति, आत्म शांति। या फिर आत्मा को सर्वोच्च देखना। हमारे ज़िंदगी का लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, ना कि बल्कि सिर्फ़ मैं अध्यात्म में ही ऊपर जाऊँ। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उसको मैं टॉप में लेके जाऊँ, ये भी एक ध्येय हो सकता है अपनी आत्मा का। या मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मैं उसको टॉप पे लेके जाऊँ, ऊँचाई तक मैं उसको देखूँ। ये एक अपने आत्मा का ध्येय हो सकता है। ये सब कुछ अपने थिंकिंग के ऊपर, अपने विचार शक्ति के ऊपर निर्धारित है। आपकी सोच कैसी है वैसे आप बनते जाते हैं। आपके विचार कैसे हैं वैसे ही आप बनते जाते हो। आज आप खुद जो हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके विचारों से आप वैसे बने हो। आपने जो सोचा है पिछले सालों में, वैसे आज आप बने हुए हो। ये प्रमाणित है कि आपकी जो इच्छा शक्ति है, विचार शक्ति है, वैसे ही आप बनते जाते हो। आपकी सोच आपकी कल्पना पर आलंबित है। आपकी कल्पना में इतनी बड़ी शक्ति है कि आप सीधा ब्रह्मांड से बात कर सकते हो।
आ रहा है ध्यान में? जैसे-जैसे आपकी विचार शक्ति बढ़ती जाती है, आप कल्पना शक्ति आपकी जागृत होती जाती है और जब अपनी कल्पना शक्ति जागृत हो जाती है, तब हम ब्रह्मांड के साथ सीधे-सीधे तरीके से बात करने लगते हैं। ब्रह्मांड से बातें करने लगते हैं, ब्रह्मांड से हम जुड़ जाते हैं और उससे वह सारी चीज़ माँग सकते हैं जो आप आपकी ज़िंदगी में पाना चाहते हो। कल्पना शक्ति ब्रह्मांड की परम शक्ति है। हम जितना ज़्यादा अपने इच्छित लक्ष्य को देखने की कोशिश करते हैं, उतने ही तेज़ी से आगे बढ़ते जाएँगे। जितनी ज़्यादा आप अपनी इच्छित लक्ष्य को देखने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश मतलब क्या? कल्पना करने की कोशिश। स्वयं की जो भी इच्छा है। आज मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, हेमा जी ने आज वर्षितप किया है, चालू है उनका वर्षितप। पर अगर आपने अगर ये देख लिया अंतिम दिन कि मेरा वर्षितप पूर्ण हो गया है और मैं एकदम स्वस्थ हूँ, व्यवस्थित हूँ और मेरा बहुत अच्छे से मेरा सारा जो भी पचकान था साल भर का वो पूरा होके मेरा पारना हो गया है। ये जब आज आप देख लोगे और ये देखना मतलब क्या? उस चित्र को, उस कल्पना को इमेजिन करना, देखना उस सीन को अपनी आँखों के सामने। उस सीन को अपने आँखों के सामने देखना और एक दिन नहीं हर रोज़ देखना, तो धीरे-धीरे अपना अवचेतन मन उस तरह से काम करना शुरू कर ब्रह्मांडीय शक्ति उस तरह से हमारे साथ काम करना शुरू कर देती है। उस तरह से वो भी हमारे साथ सकारात्मक हो जाती है। आज सुनंदा जी सोच रही कि मेरा ये बिज़नेस है और आज ये बिज़नेस एकदम नॉर्मल चल रहा है, बहुत बेसिक मतलब जो भी मेरा खर्चा हो रहा है बस उतना ही निकल रहा है, ऐसा सोचा। और आज उन्होंने देखना शुरू कर दिया कि ये बिज़नेस दिन दुना चौगुना बढ़ गया है। कई क्लाइंट मेरे पास आ रहे हैं और मेरा माल बिक रहा है और मैं धनवान बन गई हूँ, बहुत अमीर बन गई हूँ। सारी सुख-सुविधाएँ मुझे प्राप्त हो गई है और उसी के साथ मैं अपने आप को धार्मिक कार्यों में भी संलग्न देख रही हूँ। ये सब विचार अगर कल्पनातीत हो जाए मतलब हम देखना शुरू कर देते हैं। हम जैसे-जैसे इन चीज़ों को देखना शुरू करेंगे, देखिए एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, अगर आपको कोई कहानी हम बताते हैं क्लास में या कहीं आप सुनते हो, जब आपको कहानी बताई जाती है तो आपके दिमाग में एक पिक्चर शुरू हो जाता है वो कहानी का। वो सारे दृश्य दिखने लगते हैं आपको, वो व्यक्ति दिखने लगता है, घर है, जंगल है, जो कुछ भी आपको वो सीन दिखने लगता है। मतलब क्या कि आपने वो कल्पना कर लिया वो सीन और वो कहानी फिर आपके दिमाग में बैठ जाती है क्योंकि आपने उसमें उसको कल्पना में देख लिया। वैसे ही करना है स्वयं के साथ। स्वयं को भविष्य में जो चाहिए वैसे हमने स्वयं को देखना शुरू करना है। अगर मेरे जीवन में स्वस्थता नहीं है, तो मैं पूर्ण स्वस्थ हो गई हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हो गई हूँ, ये स्वयं को हमें देखना शुरू करना है। देखना है कि मैं कितनी आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ, अभी मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। सारा परिवार मेरे साथ हँस-खेल के साथ में है, हम आनंदित जी रहे हैं। ये जब आप कल्पने में देखना शुरू कर दोगे हर रोज़, कब? हर रोज़, एक दिन नहीं। हर रोज़ वो इमेजिन आपकी आत्मा में बैठने लगेगा, तब ब्रह्मांड भी आपके साथ वैसे काम करना शुरू कर देगा। वो आपके साथ वैसे जुड़ना शुरू कर देगा और वैसे ही कार्य आपके साथ वो करेगा। वही सारी इच्छाएँ आपकी पूरी होती हुई दिखाई देगी। क्यों कल्पना ही सर्वश्रेष्ठ है ब्रह्मांड में। जैसे-जैसे आप कल्पनातीत जीवन जीने लगोगे, वैसे-वैसे आपके लक्ष्य आप प्राप्त करते जाओगे, क्योंकि आप भविष्य में जा रहे हो और जब आप भविष्य में सकारात्मक देखते हो, तो ब्रह्मांड चाहता है कि सकारात्मक ही हो सब कुछ और फिर वो फ़ास्ट रिज़ल्ट देना शुरू कर देता है। कल्पना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए।
देखिए आजकल बच्चों को स्कूल में बोर्ड में सारा जो भी पढ़ाया जाता है, हमारे समय में क्या होता था, हम किताबों में पढ़ते थे, सर अपने एक्सप्लेन करते थे और उसी को हम अभ्यास करते थे। अब पूरा बोर्ड में स्क्रीन पर दिखाया जाता है स्कूल में, मैजिक बोर्ड आ गया। उसमें जो भी सर सिखाते, टीचर सिखाते हैं, तो वो सारा पिक्चर में दिखता है बच्चों को। और फिर वो पिक्चर में देखने के बाद बच्चों का फुल कंसंट्रेशन उसमें लगता है, 100%। और हमारे टाइम पे हम जब किताबों में से पढ़ाया जाता तो हमारा पूरा ध्यान उसमें नहीं होता था, हम विचारों से कहीं और भटक जाते थे, इसलिए हमें 100% मार्क्स नहीं मिलते। आज के बच्चे देखो 94, 95, 98, 99% आते हैं। क्यों? क्योंकि सिखाने का तरीका बदल दिया है, उन्होंने कल्पना से जोड़ दिया है, कल्पना शक्तियों से जोड़ दिया है पढ़ाई को, दिखाते हैं, पिक्चर के रूप में दिखाते हैं। पिक्चर के रूप में दिखाया जाता है तो दिमाग जल्दी ग्रास्प कर लेता है, समझ लेता है, और अपने अवचेतन मन वही चाहता है, ग्रास्पिंग। नहीं तो फिर वो भटकते रहता है कहीं और, कोई और विचारों में भटकते रहता है। इसलिए उसको दिखाना जरूरी है। कोई भी देखो, आजकल आप देखते होंगे कि बहुत सारी एडवर्टाइज दिखाई जाती है ना? बहुत डिटेल में कोई चीज अगर बेचनी है तो उसका एक्सप्लेनेशन, उसका पिक्चर, कोई छोटी सी नाटक के रूप में उसको बताया जाता है, ताकि ग्राहक को, कस्टमर को वो दिमाग में बैठे चीज। इतनी इफेक्टिव एड्स बताते हैं कि अपने दिमाग में बैठ जाती है, हम चाहते नहीं, उसकी जरूरत नहीं होती है, फिर भी हम चीज खरीद कर रख लेते हैं, कहीं फ्यूचर में हमको काम आएगी तो। उस हिसाब से इतना इफेक्ट करते हैं अपने माइंडसेट पे वो एड्स। क्यों करते हैं? ताकि अपना माइंडसेट देखना और सुनना दोनों भी पसंद करता है। देखना और सुनना दोनों भी पसंद करते हैं। समझ में आ रही बात को? जब आप देखोगे तो मन को पसंद आएगा, और उसी के बारे में जब आप बोलोगे तो आपके अवचेतन मन को भी पसंद आएगा, और फिर वो वैसे अपने फ्यूचर में काम करना शुरू कर देता है, अलग अलग वे से, अलग अलग क्रिया से। जैसे जैसे आप सोचते जाओगे वैसे वैसे उसका इफेक्ट होते जाएगा। अगर अपने जीवन में हम आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं, पर मेरा मन नहीं लगता, मैं एकाग्र नहीं होती हूँ, ये सब अगर विचार आपके मन में निगेटिव आते हैं, तो उसके ऊपर आपको इस तरह से सकारात्मक वे से काम करना होगा। आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाना होगा। जैसे जैसे कल्पना शक्ति हमारी बढ़ती जाएगी, हमारे ध्येय, हमारे लक्ष्य, सब कुछ हम प्राप्त करते जाएंगे। तो फिर ऐसे लगता है कि क्यों मेरे साथ नकारात्मक होता है। बहुत सी बातें अपने जीवन में किसी वजह से, शारीरिक स्वास्थ्य, या रिश्ते नाते, या फिर पैसों के मामले में हम लोग सफल नहीं होते हैं। मतलब क्या हुआ उसका? आपने सबके प्रति ऐसी नकारात्मक कल्पनाएं रखी होगी कभी ना कभी। पैसों के मामले में कुछ ना कुछ ऐसे नकारात्मक, मेरे पास तो आएंगे ही नहीं पैसे, कैसे आ पाएंगे, कोई कमाता ही नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे, ऐसी कुछ नकारात्मक भावनाएं अंदर रहती हैं। रिश्ते नातों के मामले में कुछ भी हो, वो व्यक्ति में तो इतनी अकड़ है, वो कभी आएगा ही नहीं, वो मेरे साथ बात ही नहीं करेगा, तो फिर मैं कैसे बात करूं, तो रिश्ता तो कभी वो अच्छा होगा ही नहीं। ऐसी कुछ कल्पनाएं, कोई विचार हमने मन में रख लिए, तो वो रिश्ता कभी भी नहीं सुधरेगा। क्या होता है, जो परिस्थिति सामने आती है ना, वैसे ही हमारा मन मस्तिष्क वैसे ही प्रकार से सोचता है। पर अगर इस पे हमने पुरुषार्थ किया, अगर हमने इसके ऊपर पुरुषार्थ किया कि कोई व्यक्ति आपके बारे में नकारात्मक बोल रहा है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, समझो इसको। कोई व्यक्ति आपको नकारात्मक बोल रहा है और वो आपको समझ गया, सुन लिया आपने, हाँ, तो उसकी आपको तकलीफ तो होगी ही अंदर। हम्म, वो तकलीफ को ध्यान न देते हुए अगर आपने कुछ सकारात्मक सोच लिया उस व्यक्ति के साथ, उस रिश्ते के साथ, जैसे कि वो व्यक्ति कैसा भी हो, मेरा रिश्ता है उसके साथ, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत प्यार से मेरे साथ वो रहा हुआ है, कोई बात उसके मन में मेरे लिए गलत आई होगी,
मुझे उसको भुलाकर मुझे रिश्ता अगर ठीक करना है, तो पिछले समय में कुछ आपने कुछ हँसी मज़ाक के कोई आपके सीन होंगे उस व्यक्ति के साथ, कभी आप दोनों ने आनंद में रहे होंगे, वो सीन को अगर आप याद करते हो, तो मन अपना उसी सीन को कैप्चर कर लेता है, उस खुशी को कैप्चर कर लेता है। और वही रिपीटेडली आप देखने से वो सीन आपके जीवन में भी साकारित होता है। मतलब उस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता भी वापस अपने आप ठीक हो जाता है। पर यहाँ पर आपको पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है। किस पुरुषार्थ की? कि आपको कल्पना करना होगा कि उस व्यक्ति के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है। हम बहुत प्यार से रहते हैं, रिस्पेक्टफुल रहते हैं, आदर से रहते हैं। हम दोनों को एक-दूसरे की ज़रूरत है। ये जब आप देखना शुरू कर सकते हो, तब समझ लेना कि मेरा रिश्ता अवश्य 100% ठीक ही होगा। वैसे जीवन के हर दायरे में आप ऐसे ही सोच सकते हो, समझ सकते हो। पैसों के मामलों में, मेरे पास आज पैसा नहीं है तो क्या हुआ? आने वाले दिनों में मेरे पास भविष्य में बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी सुख-सुविधाएँ हैं और इन पैसों की मदद से मैं औरों को भी मदद कर पा रही हूँ। लोगों को दान देते हुए आप देखिए स्वयं को, कि आप दान दे रहे हो, किसी को मदद कर रहे हो, खुशियाँ दे रहे हो, स्वयं की सारी इच्छाएँ पूरी कर रहे हो, आपके हेल्थ की तरफ आप ध्यान दे पा रहे हो, मेडिकल पे आप पैसा खर्च कर पा रहे हो। आपके घर में बहुत सारा अन्न-धान्य है, जिसके कारण आप सारी आपकी इच्छाएँ पूरी कर पा रहे हो। ये जब आप देखने लगोगे तो धीरे-धीरे वो सारे जो आपके जीवन में अब तक नकारात्मकता थी ना, वो खत्म होने लगेगी और धीरे-धीरे कहीं न कहीं पैसे आने का स्रोत शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपने शुरू कर दिया है सोचना। 2 वे से कोई भी परिस्थिति हम जीते हैं, 2 तरीके से। कैसे? अभी एक बताया मैंने, हम यहाँ पर मस्तिष्क में कल्पना करके वो इंसिडेंस या वो सीन हम जी लेते हैं और दूसरा जब वो सीन हकीकत में हमारे साथ होता है और जब आप कल्पना कर लेते हो तो उसको 100% उसको हकीकत में आना ही आएगा ही, क्योंकि कल्पना शक्ति एक बहुत बड़ी प्रगाढ़ शक्ति है और होने वाली शक्ति है, ये होगा ही, इसमें कोई दुजोरा नहीं है। जो आप सोचते हो वो होगा ही। सिर्फ वहाँ पे एक ही ज़िद है कि आप सकारात्मक सोचो, क्योंकि आप एक सकारात्मक सोचने से मैंने कल बताया कि 10 गुना सकारात्मक होता है और एक नकारात्मक सोचने से 10 गुना आपके साथ नकारात्मक होता है। तो आपकी सोच के ऊपर सारा डिपेंडेंट है। क्या आपकी विचारधारा है? हर क्षण, हर पल, एक भी समय का प्रमाद नहीं, एक भी सिंपल 1 मिनट का भी आपको प्रमाद नहीं करना है। हर समय व्यस्त और हर समय सकारात्मक। जितना ज़्यादा सकारात्मक, उतना आपका भविष्य आपको दिखेगा खिला हुआ, हँसता हुआ, आनंदित, खुशियों से भरा, धर्म के मार्ग पर, सकारात्मक मार्ग पर। कल्पना शक्ति में बहुत ज़्यादा शक्ति है और ये डायरेक्ट ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी है? डायरेक्ट, स्ट्रेट, प्रत्यक्ष रूप में ब्रह्मांड से जुड़ी हुई शक्ति है ये। आप जितना जितना सुनोगे, जितना देखोगे, इसलिए बोलते हैं ना कि गंदा मत देखो, गंदी मूवी मत देखो, गंदा कोई चित्र मत देखो। क्यों? क्यों ऐसे बोलते हैं? क्योंकि ये सारी बातें डायरेक्ट अपने अवचेतन मन पे बैठ जाता है और बच्चों में तो बहुत जल्दी उसका इफेक्ट हो जाता है, तुरंत। इसलिए उनके सामने कुछ गलत करना, रॉन्ग करना, गलत बिहेवियर, है ना? बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करना। क्यों नहीं? क्योंकि अवचेतन मन तुरंत ग्रास्प कर लेता है और जब वो बच्चा आपकी एज में जब आएगा, तो उसको ये मान्य होगा कि इस तरह से झगड़ा करना ठीक होता है।
और उस तरह से वो झगड़ भी लेता है। इतने साल पहले का पिक्चर यहाँ पे बैठा हुआ वो बराबर दिख के आता है सामने। वही आप अच्छा करो, वही उसके ऊपर बैठेगा। उसके सामने जो कुछ कर रहे हो वो सब कुछ लिखा जा रहा है अंदर। इसलिए बच्चों के सामने ऐसे करो जो आप चाहते हो कि वो भी वैसा बने आगे। फ्यूचर में आप जो चाहते हो वैसा ही आपका बिहेवियर उसके सामने होना चाहिए। ग्रास्पिंग पावर बहुत फास्ट होती है बच्चों में। वो कल्पना उनको स्टोरियाँ बहुत अच्छी लगती है बच्चों को, आपने देखा होगा। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उनकी कल्पना शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तुरंत इमेजिनेशन में चले जाते हैं। तुरंत देखना शुरू कर देते हैं वो। हर चीज़ देख लेते हैं। तो अगर उनको अच्छा सुनाओगे, अच्छा दिखाओगे, तो उनके मन में वैसे ही संस्कार बनेंगे, वैसे ही वो ग्रास्पिंग पावर उनकी बढ़ेगी और एक अच्छा खुशहाल बच्चा उसका फ्यूचर आप देखोगे उसका, कि किस तरह से वो अपने संस्कारों को लेते हुए जीवन में आगे बढ़ता है। कोई भी परिस्थितियाँ आए, विकट परिस्थिति भी आए, तो वो आपके अपने संस्कारों को नहीं छोड़ेगा, अच्छा बिहेवियर रखेगा, क्योंकि उसने बचपन से आपको वैसे देखा है। ये हिसाब अपने साथ स्वयं के साथ कि हम भी क्या देख रहे हैं, हमारे विचार कैसे हैं, हमारे आसपास हम क्या देख रहे हैं, वैसे ही अपनी कल्पना शक्ति बढ़ती जाती है। कल्पना से संलग्न होना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। सिंपल है इसका तरीका। आप जो आपके जीवन में चाहते हो उसको आपको मन में इमेजिन करना, मतलब उस पिक्चर में अपने आप को देखना है और उसको पिक्चर में देखते हुए स्वयं को अच्छे सकारात्मक अफर्मेशन देना, स्वयं को सकारात्मक अफर्मेशन देना। तभी वहां पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम काम करता है। क्योंकि आप चाहते हो कि आपके जीवन में सकारात्मक हो, तो वैसे वो आपके जीवन में ब्रह्मांडीय ऊर्जा इस तरह से काम करना शुरू कर देती है। और एक तरीका इसी में, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं और पूर्ण एकाग्रता से करना चाहते हैं, तो इसके साथ जुड़े सांसों के नियम को भी समझ लेना। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़े हुए अपने श्वासों के नियम को भी समझ लेना। जैसे जैसे आपकी एकाग्रता बढ़ती जाती है, आप श्वास के साथ जुड़ते जाते हो। तो यहाँ पे करना क्या है? जब कल्पना शक्ति बढ़ानी है, ब्रह्मांड के साथ ऊर्जा हमारे अंदर की बढ़ानी है, तो श्वास को लेते हुए ध्यान देना है कि हमारी श्वास पूरे पेट के अंदर जाकर अपना पेट फूल रहा है, अपना पेट फूल रहा है। और पेट फूलने के बाद नाभि के वहां पर हमें ध्यान ले जाना है, क्योंकि नाभि ही है जो हर चीजों से कनेक्ट हुई हुई। नाभि हर एक बात से कनेक्ट होती है, इसलिए नाभि के ऊपर ध्यान लेके जाना। वहां की ऊर्जा, श्वास के साथ साथ वहां की ऊर्जा को बढ़ते हुए महसूस करना। तो करना क्या है? श्वास को लेना नॉर्मल 15 बार और अपना पेट फूलता हुआ अपने को देखना है और वहां पर नाभि के वहां पे कुछ महसूस करना है, वहां पे कुछ एनर्जी को महसूस करना है। ये क्रिया आपको एक दिन में नहीं आएगी, आपको नित्य निरंतर हर रोज जैसे जैसे आप करते जाओगे उसका इफेक्ट आप देखते जाओगे। वाइब्रेशन होगा नाभि के उधर, आपके नाभि के उधर वाइब्रेशन आपको महसूस होगा। और फिर जब आप श्वास छोड़ोगे, ऊपर आज्ञा चक्र के ऊपर अपना ध्यान जाएगा। आज्ञा चक्र के इस एरिया में धीरे 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 जैसे जैसे आप श्वास की क्रिया करते जाओ, यहाँ पे वाइब्रेशन आना शुरू हो जाए।
एक प्रकार का विशिष्ट वाइब्रेशन वहां पे जागृत हो जाता है आज्ञा चक्र पर। और ये वाइब्रेशन के ऊपर आपका जब कंसंट्रेशन आ जाता है, एकाग्रता आ जाती है, उस समय में जब हम कल्पना करते हैं कि मैं फ्यूचर में कुछ XYZ आप चाहते हो, एग्जाम्पल कुछ भी चाहते हो, आध्यात्मिक है, सांसारिक है, आर्थिक है, कोई भी परिस्थिति में आप अपने आप को ऊंचा देखना चाहते हो, वो क्रिया कल्पना के रूप में आप देखना शुरू कर देते हो, तो वो ब्रह्मांड पूरा करना शुरू कर देता है। वो क्रिया देखते हुए रोज ये क्रिया नित्य नियम से आप जैसे जैसे करते जाते हो, वैसे वैसे ब्रह्मांड का काम शुरू हो जाता है कि इस कार्य को पूर्ण करना है, ये इच्छा को पूर्ण करना है। ये आपके जीवन में अवश्य और अवश्य रूप से घटित होगा ही, क्योंकि ये श्वास का नियम है। एक बार जब आप ब्रह्मांड को श्वासों के साथ जोड़ देते हो, तो फिर कोई भी ऐसी ये चीज नहीं है, वस्तु नहीं है, ऊर्जा नहीं है, शक्ति नहीं है जो उस स्थिति को होने को रोक दे जो आपने देखा है। उसको 100% या 1000% होना यानी होना ही है। इसलिए अपने श्वासों का ज्ञान, एकाग्रता का ज्ञान ये हमें होना बहुत जरूरी है। अगले क्लास में हम जानेंगे कि श्वास श्वास को किस तरह से उस क्रिया को करेंगे हम, जिससे हमें ब्रह्मांड के साथ जुड़ना है। उस क्रिया को समझेंगे, किस तरह से 15 बार श्वास को अंदर लेना है, 35 टाइम उस श्वास को लेकर नाभि में महसूस करना है, और 45 टाइम्स अपने आज्ञा चक्र के ऊपर उस श्वासों को महसूस करना है, और उस ऊर्जा के साथ में जुड़ना है। इस क्रिया को हम करेंगे और ब्रह्मांड के साथ जुड़ने का प्रयत्न हम अपने ही क्लास में शुरू करेंगे। ये ज्ञान धीरे 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 हमारे अंदर बढ़ते जाता है। एक दिन में करना सब कुछ मुमकिन नहीं है, एक दिन में भी हो सकता है, पर अपनी उतनी एकाग्रता की हमें जरूरत है, जो कि सिर्फ और सिर्फ श्वासों पे मन लाकर ही हम एकाग्र हो सकते हैं। और यही अभ्यास हमको अपने जीवन में उतारना है। तो आज के लिए इतना ही। आपने सब ने जाना कि किस तरह से ब्रह्मांड के साथ जुड़ना है। ये एक श्रृंखला हमारी कंटिन्यू रहेगी। अगले क्लास में भी हम श्वासों के बारे में और भी कुछ अभ्यास के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में हम जानने वाले हैं। जो भी नए साधक जुड़े हैं, आप अवश्य जुड़े। हमारे सेंटर की लिंक दी हुई है आपको, उसमें जरूर जुड़िए ग्रुप के साथ, ताकि आपको आने वाले क्लासेस के बारे में पता चल सके। बहुत सा अभ्यास हमारे क्लास में होने वाला है, तो जरूर 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 सभी जुड़िए। और सिर्फ अपने तक मत रखो, औरों को भी जोड़ो। धर्म दलाली करो, सिर्फ स्वयं तक मत रखो। ज्ञान का जितना प्रचार प्रसार करोगे, आपके अनंत अनंत कर्म, मोहनीय कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। तो अपने कर्मों की निर्जरा करने हेतु आप क्लास में अवश्य अवश्य जुड़िए। आपके कुछ सवाल होंगे तो सिर्फ हैंड रेज करें, कोई भी बोलेगा नहीं, कोई भी अनम्यूट होगा नहीं। जो हैंड रेज है पहले उनके साथ बातें होंगी और फिर आप अनम्यूट हो सकते हो, ठीक है। बोलिए। सोनाली सोनी, सोनल सोनी, आपने हैंड रेज किया है। अनम्यूट हो जाइए। आवाजच नाही आहे रे आज. एक मिनट।